You are now unmuted. Hello everyone, good afternoon. Good afternoon, Pritam. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon, Shita Sanu. Okay, so जो लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चंस दिए थे ट्राई कर लिया आप लोगों ने? Yes, सर sir. ट्राई किया सर सर कुछ हुए नहीं. ओके, चलो कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेंगे उसको. ओके, सो उसको डिस्कस करने से पहले जो लाइक उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसको हम लाइक रिवाइज नहीं किया था हमने, तो फटाफट क्विकली हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को, कुछ चीजें जो लाइक कंबाइंड मोशन की बची थी एंड टॉर्क के एक दो बेसिक प्रॉब्लम्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद लास्ट में हम जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसको डिस्कस कर लेंगे. ठीक है? ओके, सो आई थिंक टॉर्क डिस्कस कर लिया था ना हमने, टॉर्क का फॉर्मूला एंड किसी पॉइंट के अबाउट Yes, टॉर्क. sir. एंगुलर मोमेंटम तक हुआ था. हाँ, एंगुलर मोमेंटम भी कुछ कुछ चीजें हमने डिस्कस कर ली थी. ठीक है, ओके फाइन. सो एक मिनट, क्विकली एक तो इजी इजी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ, आप फटाफट बता दो. लेट अस सपोज, आई थिंक एक क्वेश्चन मैंने पूछा था या नहीं, चलो कोई बात नहीं, अगर पूछा होगा तो भी अच्छी बात है, बता देना. एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया विद सम इनिशियल वेलोसिटी, लेट अस सपोज इट इज यू, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, और क्या, हाँ, लेट अस सपोज इसका मास m है, ये जो पॉइंट है लेट अस सपोज ये पॉइंट p है. ठीक है, सो आपको क्या बताना है, यू हैव टू फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट p when particle will reach its highest point. बेसिकली जब पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, उस मोमेंट का आपको इस पॉइंट p के अबाउट टॉर्क बताना है. जो मैं लिख भी देता हूँ, फाइंड टॉर्क अबाउट p when particle be at its highest position. It's the highest position. क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, उसको प्रोजेक्ट किया गया, एक प्रोजेक्टाइल बेसिकली. सो जब पार्टिकल अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा या हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, एट दैट इंस्टेंट आपको क्या फाइंड करना है, टॉर्क अबाउट पॉइंट p, आपको ये फाइंड करना है बेसिकली. रितन, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? ओके, ठीक है, ट्राई. वाला कर रहे थे. जी, सॉल्व कर लिया था हमने. यस सर. ओके, यस सर. जी, सॉल्व हो गया था. वही थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कि हमने डिस्कस किया है कि नहीं किया है. क्या आंसर आया था इसका? सर 3√3/8 u²/g. यस सर. यस नहीं सर कर नहीं, रहे हैं सर. डाउट. ये 3√3 नहीं आएगा इसमें, ये सिंपल वाला है. सर ये नहीं करवाया अभी. हाँ ठीक, कोई बात नहीं, तो एक बार आप वो सोच. दूसरा क्वेश्चन था. मतलब थीटा की हाँ, जगह में सर 60 डिग्री था. ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, फटाफट आप ट्राई कर लो 30 सेकंड में, नहीं तो फिर मैं बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. बेसिकली आपको टॉर्क किसका निकालना होगा, जो mg फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टिकल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसका आपको टॉर्क निकालना होगा.
देखो आप, सिंपल है बेसिकली। एट टॉप मोस्ट पॉइंट क्या होगा, अगर आप इस टॉप मोस्ट पॉइंट का अगर आप फिगर पे इसको देखो, तो लाइक एट एवरी इंस्टेंट द mg फोर्स विल ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड। mg फोर्स क्या होगा, हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा कुछ इस डाउनवर्ड। तरीके से। तो हम टॉप मोस्ट पॉइंट का बना लेते हैं। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे mg फोर्स ऐसा लग रहा है, टाउ टॉर्क इक्वल टू हमें क्या पता है, r क्रॉस f, या फिर इसको हम इस तरीके से लिखा था r परपेंडिकुलर टू f। ठीक है, अगर आप r क्रॉस f का लगाओगे तो इट विल डिफिकल्ट, काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, टाइम टेकिंग भी हो जाएगा। नो डाउट आंसर आ जाएगा, राइट, बेसिकली आपको थीटा निकालना, क्योंकि जब आप r वेक्टर लिखोगे ना ऐसे, सो आर वेक्टर ये जो होगा ना, आर और इस फोर्स में जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा नहीं होगा, कुछ और होगा। थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बट ये जो एंगल आएगा ये कुछ और एंगल आएगा। ठीक है, तो वो आप खैर निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये आपको हाइट की वैल्यू पता होती है, रेंज बाई 2 ये आपको पता होता है, तो उससे आप निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं, बट टाइम लगेगा। तो बेटर हम ये फॉर्मूला यूज कर लें, क्या, आर परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर, लाइक कंपोनेंट ऑफ आर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर इनटू फोर्स। सो ये r परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर क्या है, r बाई 2, राइट। सो r बाई 2 इंटू फोर्स कितना है, mg है। ठीक है, व्हाट इज r इज बेसिकली रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, राइट। सो रेंज का क्या होता है फॉर्मूला, सिंपली u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। पुट कर दो इसको आप, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई g इंटू mg। ठीक है, सो जी जी विल गेट कैंसिल आउट, आपको क्या मिलेगा, बेसिकली आपको मिलेगा एम यू स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया सबको ये? आप बेसिक अप्रोच से भी कर सकते हो तो नो डाउट, बट टाइम टेकिंग है, अब एनर्जी कंज्यूम करेगा, कैलकुलेशन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट दिस इज द इजीएस्ट वे वी कैन डू दिस क्वेश्चन। तो बाई 2 होगा ना। हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2 है, सॉरी ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, एम स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा। समझ में आ गया सारों? यस सर। ओके फाइन, चलो बढ़िया है। अब एक और छोटा सा पॉइंट आता है, इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी और पार्टिकल ऑब्जेक्ट, एनीथिंग। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी है। सो अगर ये बोला जाता है इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी, ठीक है, इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट, net force on that object body or particle is zero and net torque is also zero, right, and tau net is equal to zero। अब नेट फोर्स ऑन दैट पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज जीरो, ये तो बात समझ में आती है, ठीक, अच्छी बात है। बट नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो मींस व्हाट, लाइक बिकॉज टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी और उसको हम किसी एक्सिस या पॉइंट के अबाउट हम निकालते हैं, तो कौन से पॉइंट कौन से एक्सिस के अबाउट हम इक्विलिब्रियम बोल पाएंगे। ठीक है, तो अगर नेट फोर्स जीरो है और नेट टॉर्क जिस पॉइंट या एक्सिस के अबाउट जीरो होगा, उस पॉइंट या उस एक्सिस के अबाउट हम क्या बोल सकते हैं, ये जो बॉडी है ऑब्जेक्ट हो क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो जरूरी नहीं कि हर एक एक्सिस या हर एक पॉइंट के अबाउट जीरो, बट जिसके अबाउट जीरो उसके अबाउट हम बोल सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि फर्दर इस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हमें करना होता है, तो हम उस पॉइंट या उस एक्सिस के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ये बोलता है कि बॉडी इज एन इक्विलिब्रियम, दैट मींस व्हाट, नेट फोर्स इज जीरो एंड नेट टॉर्क इज जीरो, बोला जाता है अबाउट एनी पॉइंट, राइट, ये भी चीजें बोली जाती, तो वो भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। इक्विलिब्रियम मींस व्हाट, अभी तक एनएलएम में जो पढ़ रहे थे उसमें नेट फोर्स की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे टॉर्क भी ऐड हो जाता है, तो नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक, इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। वेट अ मिनट, ठीक है, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड है। एक्चुअली इसको लैडर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। लेट अस सपोज एक ऐसे वर्टिकल वॉल है और जो वर्टिकल वॉल हो फ्रिक्शनलेस है, और ऐसे एक लैडर है जिसको
इस तरीके से सपोर्ट देके रखा हुआ है बेसिकली, ठीक है। लेट अस सपोज जो लैडर है सीढ़ी, बेसिकली ये बोलते हैं लैडर का जो मास इट इज m एंड लेंथ इज l, राइट। एंड लेट अस सपोज ये जो एंगल यहाँ पे बना रहा है वो थीटा है, इस पॉइंट पे फ्रिक्शन नहीं है एंड इस पॉइंट पे फ्रिक्शन है, मींस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शन है, न्यू आप मान लो इसको, ठीक है, न्यू विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस एट टू कांटेक्ट पॉइंट। जो दो कांटेक्ट पॉइंट है बेसिकली दिस वन एंड दिस वन, इन दो कांटेक्ट पॉइंट का जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो आपको बताना है। लेट अस सपोज ये क्या है, ये n1 है एंड ये n2 है। सो यू हैव टू फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, या सिंपली मैं ये लिख देता हूँ, फाइंड n1 एंड n2, राइट। दिस लैडर इज इन इक्विलिब्रियम। लैडर क्या है, इक्विलिब्रियम में है। Anyone got the answer? किसी को नहीं समझ में आ रहा कैसे सॉल्व होगा? तो mg आएगा, कितना आ रहा है? mg। n2 की वैल्यू यस सर। शायद n2 की वैल्यू mg आ रही है, लेट मी चेक। शायद mg आ रहा है। n1 की वैल्यू सर देख, ओके कोई बात नहीं, देखो बाकी लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे बेसिकली क्या है,
हम पहले फोर्सेस ड्रॉ करें, मैं सिंपल एबीडी बना रहा हूँ। क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे ऐसे लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 और इस पॉइंट पे ऐसे एक्ट कर रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2, राइट। ऐसे दिस इज थीटा एंड mg फोर्स इसके सेंटर पे लग रहा होगा ऐसे डाउनवर्ड लाइक दिस mg फोर्स, राइट। और इस पॉइंट पे फ्रिक्शन है, तो ऑब्वियस बात अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये जो रॉड इधर स्लाइड करने की कोशिश करता है, सो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लाइक दिस, राइट। तो सिंस body is in equilibrium, so we can say that summation of forces in y direction is equal to 0, right। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y डायरेक्शन में देखो कौन कौन से फोर्सेस है, N2 माइनस mg इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, N2 इज इक्वल टू mg हमें मिल गया, ठीक है, फर्स्ट रिलेशन। सेकंड रिलेशन क्या हमें मिल जाएगा, समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, सो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, N1 माइनस f इज इक्वल टू 0, सो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, N1 इज इक्वल टू f, ठीक है। N1 हमें क्या मिल गया, f के बराबर मिल गया, राइट। खैर ये तो सिंपल है, इसमें आप डायरेक्टली भी वैसे निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी बताओ, फ्रिक्शन फोर्स सिंपली हम लिख सकते हैं न्यू इनटू N2, राइट, बट दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होगा। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं, फ्रिक्शन फोर्स Fm मींस व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं, न्यू इनटू N2, तो ये एक वैल्यू आ जाएगी, हमें सिंपली क्या मिल जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी सिंपली न्यू mg हमें मिल जाएगा, राइट। दैट इज द वन वे, बट जरूरी नहीं है ऐसा कि जो इस पॉइंट पे फ्रिक्शन लगे दैट इज मैक्सिमम, ये हमेशा मैक्सिमम ऐसा जरूरी नहीं, बट देयर इज चांस कि मैक्सिमम भी एक्ट कर सकता, लग सकता है, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, अब क्या बोला है कि दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो लेट अस फाइंड टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस। अब किसी पॉइंट या किसी एक्सिस के अबाउट अगर टॉर्क निकालेंगे दैट शुड बी 0, अगर इक्विलिब्रियम में बोल रहा है तो किसी पॉइंट के अबाउट हम क्या कर लेते हैं, टॉर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट निकाल लेते हैं, ये जो पॉइंट है ना, नीचे वाला जो पॉइंट है, राइट। इस पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क निकालता हूँ, देखो ये जो पॉइंट है, ठीक है। सो इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालता हूँ तो क्या मुझे मिलेगा, ये टोटल लेंथ कितना है इसका, लेडर का L है, राइट। सो अगर mg का टॉर्क मैं निकालूंगा इट विल कम आउटवर्ड, ठीक है। तो mg का टॉर्क मैं कैसे लिखूंगा, सिंपली देखो mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो मैं ये फॉर्मूला आप यूज कर रहा हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू r परपेंडिकुलर इनटू f, मींस अ कंपोनेंट ऑफ r व्हिच इज परपेंडिकुलर टू फोर्स f, ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। तो mg फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, आप इस फिगर को अगर क्लियरली देखो तो बेसिकली इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो गया, दिस वन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। और ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज व्हाट, L/2, सो बेसिकली L/2 क्या होता है, L/2 cos थीटा। अगर इसको रिजॉल्व करोगे आप L/2 को, तो क्या मिल जाएगा, L/2 cos थीटा। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस में कितना हो जाएगा, L/2 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो mg इंटू L/2 cos थीटा। अगर किसी को ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकता है, ठीक है। इन सिमिलर वे अगर आप इसका देखो कोई N1 का, सो N1 फोर्स को अगर इसके डायरेक्शन को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूं लाइक दिस, इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएगा एंड इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं N1 का टॉर्क निकाल, इट विल कम इनवर्ड, जो डायरेक्शन वो क्या आएगा, इनवर्ड आएगा। सो बेसिकली क्या होगा, टॉर्क ऑफ mg विल बैलेंस्ड बाय टॉर्क ऑफ N1, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे टू मेंटेन दैट लैडर इन इक्विलिब्रियम, राइट। सो mg का जो टॉर्क आउटवर्ड आ रहा है, सो N1 का किधर आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है। ये चीज ऑब्वियसली भी हमें समझ में आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, राइट। सो N1 का जो पॉइंट ये है, B मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो ये लेंथ को देखो, दिस लेंथ, इट इज दिस इज A, दिस इज B, ठीक है। सो AB लेंथ L है, AB को अगर हम रिजॉल्व करेंगे इस साइड लाइक दिस ऐसे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, L sin थीटा, राइट। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ टॉर्क ऑफ N1 क्या हमें मिल जाएगा, देखो आप ध्यान से, ही हमें मिल जाएगा N1 इंटू L
साइन थीटा, ठीक है। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर n1 एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर mg। एक बार सभी लोग अच्छे तरीके से ध्यान से देखो, अगर किसी को ये पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो बताओ जल्दी से। टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ओके ठीक है इस पॉइंट के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो आप एक मिनट रुक जाओ, मैंने थोड़ा सा इसको नोट कर देता हूँ। ओह सॉरी 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 सॉरी। देखो इस पॉइंट को मैंने क्या मार्क कर दिया, ए मैंने बोल दिया, ठीक है। जो नीचे वाला पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, ए, ठीक है। दिस वन इज ए, राइट। और ऊपर वाला जो ये पॉइंट है इसको मैंने बी मार्क कर दिया, ठीक है। सो अगर ये लैडर इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट और एनी एक्सिस शुड बी जीरो, राइट। क्योंकि अगर टॉर्क आएगा तो इट विल रोटेट कर सकता है, फोर्स भले से जीरो, ठीक है। अगर नेट फोर्स जीरो, बट अगर नेट टॉर्क जीरो नहीं तो जो ऑब्जेक्ट जो बॉडी वो रोटेट कर सकता है, ठीक है। सो हमने क्या किया, अब कोई भी पॉइंट लेके आप नेट टॉर्क जीरो कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हमें वो पॉइंट लेना ज्यादा इजी होगा, बेटर होगा जिस पॉइंट से मैक्सिमम फोर्सेस पास कर होंगे, सो दैट कि उस फोर्स का उस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ए पॉइंट हम देखें तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स भी पास कर रहा और N2 भी पास कर रहा है, तो अगर उसके अबाउट हम टॉर्क लेंगे तो फ्रिक्शन और N2 का टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वनली किसका किसका टॉर्क बचेगा, mg का और N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का, ठीक है। तो mg का जब अगर आप टॉर्क आप निकालोगे, ठीक है, mg का जब आप टॉर्क निकाल रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, mg ऐसे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, आर परपेंडिकुलर टू एफ, दिस वन, ठीक है। आर क्रॉस एफ भी करोगे तो भी चीजें सेम आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। दिस इज फोर्स एफ एंड दिस इज आर, राइट। तो आर और एफ में अगर आप एंगल निकालोगे तो 180 माइनस थीटा आएगा, तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होगा, सॉरी ये कुछ और आ जाए, एक मिनट, खैर उस तरीके से करोगे तो भी आ जाएगा, मतलब बात ये बेटर है कि इसको आप यूज करो, ठीक है। आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, एफ क्या ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, एंड इस पॉइंट से इस फोर्स पे परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करेंगे, दिस वन जो मैंने ये ड्रॉ किया है, ठीक है, दिस वन, दिस परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, मतलब टॉर्क, देखो चलो मैं अलग से लिख देता हूँ, टॉर्क अबाउट ए ऑफ एम जी, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर इंटू एम जी। सो आर परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये डिस्टेंस आ गया, राइट। तो अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, ए इसको मान लेते हैं सी, इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं डी, ए सी डी में, तो ए सी कितना l/2 है और ए डी निकालना है, तो हम अगर ए सी को रिजॉल्व करेंगे इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो हमें क्या मिलेगा, l/2 cos थीटा, ठीक है। सो आर परपेंडिकुलर इस केस में कितना आ गया, l/2 cos थीटा इंटू एम जी, ठीक है। इन सिमिलर वे जब N1 फोर्स का कैलकुलेट करेंगे, सो इन दैट केस N1 फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, इस तरीके से, लाइक दिस, राइट। सो उसी तरीके से लाइक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए ऑफ दैट फोर्स, बेसिकली ये जो डिस्टेंस है दिस वन, ठीक है। सो अगेन आप ट्रायंगल ए बी और इसको कुछ ई मान लेते हैं, इस ट्रायंगल ए बी ई में अगर आप देखो तो ए बी लेंथ क्या एल है, राइट, और ये थीटा, तो बेसिकली ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। खैर उससे देखो, इसे देखो, बात सेम है। सो ए ई लेंथ कितना हो जाएगा, इट विल बी एल साइन थीटा, अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे तो ये बी ई लेंथ आ जाएगा क्या, एल कॉस थीटा, और ई ए लेंथ क्या हो जाएगा, या फिर ए ई लेंथ क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। इस केस में मैंने क्या लिखा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कितना आ गया, एल साइन थीटा, ठीक है। तो बिकॉज द लेडर का इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, मूव नहीं कर रहा, रोटेट भी नहीं कर रहा, तो टॉर्क ऑफ mg विल बी बैलेंस्ड बाय टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n1, राइट। तो मैंने क्या किया, दोनों को इक्वेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करो, इसको आप अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली आपको क्या यहाँ पे मिला है, mg l/2 cos थीटा इज इक्वल टू n1 l sin थीटा, ये चीज फाइनली हम, सो l विल गेट कैंसिल आउट हो जाएंगे, n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin थीटा को उधर हम लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा,
cos थीटा बाई sin थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। सो ये क्या आ जाएगा, mg/2 cot थीटा। सो n1 की वैल्यू कितनी आ गई, mg/2 cot थीटा, राइट। और यहाँ पे n1 किसके बराबर है, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो जाएगा, mg/2 cot थीटा। और यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी, μmg, राइट। यानी कि जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज स्मॉलर देन द मैक्सिमम वन, राइट। तो सस्टेन कर जाएगा। इसलिए मैंने क्या बोला था कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू वही एक्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जितनी नीड होती है उस नीड के अकॉर्डिंग एक्ट करता है, बट जहाँ पे मैक्सिमम की रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे मैक्सिमम एक्ट करेगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज मैक्सिमम ही एक्ट करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है सबको ये? Yes, sir. Okay, okay, okay. Harshita and Hema, is it clear to you? Yes, sir. Okay, fine. Okay, that's good. Okay, okay, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ओके दैट्स गुड, कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में है दैट मींस व्हाट, नेट फोर्स भी जीरो होगा और नेट टॉर्क भी जीरो होगा, ठीक है। ओके, चलो एक और हम थोड़ा सा डिफरेंट देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, हाफ mv², इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी या फिर लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, ट्रांसलेशनल। बट अगर हम रोटेशन की बात करें, रोटेशनल की मोशन की, लेकर अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी कर रहा है तो उसमें क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, okay. And keep in mind what is I? I is moment of inertia, right? Moment of inertia about axis of rotation, right? इस चीज को ध्यान दें, moment of inertia about axis of rotation, जिस एक्सिस के अबाउट वो पार्टिकल रोटेट कर रहा होगा, वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होगा, उस एक्सिस के अबाउट आई होगा ये, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ओके चलो बढ़िया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। ओके चलिए पहले एक सिंपल सा पूछ लेता हूँ आप लोगों से, देन फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट अस सपोज एक रॉड को ऐसे हिंज कर दिया गया इस पॉइंट के अबाउट, और रॉड का मास m है, लेंथ l है, एक कांस्टेंट ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एक कांस्टेंट ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। So what will be the kinetic energy of this rod? Rotation का understood है. In this case we can't define translation. So rotational kinetic energy. Sir, ml square by 3 omega square. नहीं रॉन्ग है, सर कौन सा एक्सिस में? बताया तो यार कि ये एक्सिस है, दिस वन, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, लेकिन हिंज किया हुआ है तो ऑब्वियस बात हिंज के अबाउट रोटेट करेगा, दिस वन, ठीक है, ये हिंज है तो ऑब्वियस बात हिंज के अबाउट ही रोटेट करेगा, नहीं फ्री एक्सिस के अबाउट तो रोटेट करेगा नहीं है। यार तो इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ओमेगा स्क्वायर बाय 3। यार कहाँ इतनी गलती कर रहे हो, वो सिली सा मिस्टेक है।
सिंपली हम क्या लिखेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बाई 6 सर, बाई 6। राइट। सर बाई 6 आएगा। राइट, सॉरी तो सर। बेसिकली आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 6 ओमेगा स्क्वायर, राइट, नॉट 3। ठीक है, सर ओके, चलो बढ़िया है, ठीक है ठीक है। अगर मैं कुछ चेंज करूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए खरीद तो कर लोगे आप, बस आई का खेल है, अगर आप आई कैलकुलेट कर लेते हो तो कोई इशू नहीं, ठीक है। तो एक एक स्लाइटली डिफरेंट करते हैं, ठीक है। एक रॉड है ऐसे, इसको हॉरिजेंटली इनिशियली ये हिंज पॉइंट है, सो दैट ये फ्रीली इसके अबाउट रोटेट कर सकता है, मास m लेंथ l, इसको रिलीज कर दिया गया फ्रॉम दिस पोजीशन, लाइक दिस इज द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ऐसे रॉड है और इसको छोड़ दिया गया सो दैट इट कैन रोटेट, राइट, ऐसे रोटेट कर सकता, सॉरी, सो दैट ये जो रॉड है ये रोटेट कर सकता है ऐसे, ठीक है, अंडर ग्रेविटी। सो आपको क्या बताना है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड व्हेन इट विल बी वर्टिकल, ठीक है। फाइंड ओमेगा मींस व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड व्हेन इट बी वर्टिकल, जब ये वर्टिकल हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन क्लियर है सबको? बेसिकली लाइक दिस, जब ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो उस इंस्टेंट पे ओमेगा क्या है, बिकॉज इनिशियली अगर इसको रिलीज किया जा रहा है दैट मींस व्हाट, कि इस इंस्टेंट पे ओमेगा क्या है, 0 है, ठीक है। सो जब ये वर्टिकल हो जाएगा, ये अंडर ग्रेविटी इसको रिलीज किया जा रहा है, सो उस इंस्टेंट पे व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी, दैट यू हैव फाउंड। जीरो। 0 नहीं होगा, ये वर्टिकल प्लेन में है, नॉट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज वर्टिकल प्लेन, राइट। वर्टिकल प्लेन में जब इसको रिलीज करेंगे तो उसमें कुछ एंगुलर वेलोसिटी आएगी। एक मिनट सर। Yeah, 3g by n. how much? Root 3g by n, sir. Right, correct. Basically जिन लोगों का नहीं आया what you have to do, आपको सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन करना है, ठीक है। आपको सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन करना है, बिकॉज टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड इन दिस प्रोसेस, राइट। तो उसके बाद सर क्या होता है सर, वो कंजर्वेशन सर अप्लाई करने के बाद सर फिर कुछ नहीं, जस्ट अप्लाई द कंजर्वेशन, आपको ओमेगा मिल जाएगा। इनिशियली ओमेगा तो 0 प्लस। है, जब रिलीज करें यस तब सर। ओमेगा 0 है, जब उस वर्टिकल हो जाएगा तब कुछ उसके पास ओमेगा आ जाएगा। देखो
अब एक्चुअली इसमें एक खेल ये है कि यहाँ पे हिंज फोर्स लग रहा है, तो हिंज फोर्स का वर्कडन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट तो कहीं मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हिंज फोर्स कोई वर्कडन होगा नहीं। सिंपली यहाँ पे खेल किस चीज का है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी होनी। और काइनेटिक एनर्जी कौन सा? ये ट्रांसलेशनल मोशन तो हो नहीं रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो क्या होगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? इसके मिड पॉइंट पे, यहाँ पर, ठीक है। Yes. सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। एंड जब ये वर्टिकल हो जाएगा तब यहाँ पे इसका ये सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ मास, राइट। सो इस पोजीशन पे ओमेगा क्या है? 0 है। लेट अस सपोज इस पोजीशन को हम क्या बोल देते हैं? ग्रेविटेशन पोटेंशियल 0। मैंने क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है। सो अगर हम करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन मींस व्हाट? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0, पोटेंशियल एनर्जी भी 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं कि ओमेगा क्या हो गया? ओमेगा है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मैंने लिख दिया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो इस लेवल से हम नीचे आ रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। तो जब ये पोटेंशियल एनर्जी का या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम देखते हैं, एट दैट टाइम हम सेंटर ऑफ मास को देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो गया, नॉट द ऑब्जेक्ट। हम बेसिकली क्या देखते हैं? सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर चला गया, कितना नीचे आ गया। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया है? L और L/2? L/2। राइट, ये कई बार कंफ्यूजन होता है। तो हमें जब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते हैं, कीप इन माइंड वी ऑलवेज सी कि सेंटर ऑफ मास कितना आ गया है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन पे कितना नीचे आया? दिस लेंथ। ये लेंथ क्या है? बेसिकली हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड, राइट। सो कितना डिक्रीज होगा पोटेंशियल एनर्जी में? -mgh। h मींस व्हाट? डिक्रीज इन लेंथ। कितना लेंथ में डिक्रीज हुआ? L/2 का, राइट। माइनस क्यों मैंने लिखा? क्योंकि हमने 0 लेवल इसको माना था, और जो ऑब्जेक्ट है, जो सेंटर ऑफ मास, वो कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, ठीक है। सो ये सिंपली क्या आ जाएगा? इसको सिंपलीफाई करेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg L/2, राइट। अब ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आप। अब इस पॉइंट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml²/3 होता है। सो ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg L/2, तो कट गया था यहाँ पे, m कट जाएगा, एक l इससे कट जाएगा, सो ओमेगा स्क्वायर आपको मिल जाएगा g/3g/l। सो ओमेगा क्या आ जाएगा? ओमेगा विल बी इक्वल टू √3g/l आ जाएगा। समझ में आया सबको? रैंकी एंड सर्व समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके दैट्स गुड, ठीक है, ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी, इसकी हाफ लेंथ लिया आपने, हमने हाफ लेंथ नहीं लिया है, मैंने बार फुल बार क्यों नहीं ली? अभी तक क्या आप सो रही थी? मैं इतनी सर देर से वॉइस ब्रेक हो रही थी आपकी। ओके, देखो मैंने हाफ लेंथ नहीं लिया है। जब भी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, इन दैट केस वी काउंट सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेसमेंट। कीप इन माइंड, जब भी आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो हम किसका चेंज काउंट करते हैं? चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। क्योंकि पहले जो हमने पढ़ा था उसमें जो ऑब्जेक्ट हमने लिया था वो ऑब्जेक्ट छोटा था, साइज कंसिडरेबल नहीं था, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं उसका साइज कंसिडरेबल है, दैट विल मैटर टू अस, राइट। सो जो सेंटर ऑफ मास है उस ऑब्जेक्ट का, उसके पोजीशन में कितना चेंज आया है, आइदर 0 लेवल से ऊपर गया है सेंटर ऑफ मास, कितना लेंथ ऊपर गया है, 0 लेवल से नीचे आया, कितना नीचे आया, वो चीज हमें मैटर करेगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे? सेंटर ऑफ मास Okay, sir. कितना नीचे आया। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन इनिशियली ये है, और हमने इसको इनिशियली 0 माना था, दिस लेवल ग्रेविटेशन पोटेंशियल। अब सेंटर ऑफ मास यहाँ से कहाँ गया? यहाँ पे आ गया, और ये लेंथ कितना हमारा? दिस इज L/2। सो हमने
इसको लिया है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कितना चेंज हुआ है, नॉट द रॉड, राइट। ये चीज को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय। छोटा ऑब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स लाइक अगर साइज निग्लेजेबल है तो, बट अगर कंसिडरेबल साइज है देन इन दैट केस वी हैव टू कीप थिंग्स राइट, हमें चीजें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ओके ठीक है। और क्या इसमें हम देख सकते हैं, हम्म, ठीक है ठीक है, एक 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 और क्वेश्चन करो आप लोग, बिकॉज क्या कर सकते हैं, ओके चलो इसी में करो। देयर इज अ रॉड अगेन, देखो मैं एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी आप इसको समझते चलना, हाउ वी आर सॉल्विंग दिस, बिकॉज द प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट राइट। प्रोसेस अगर आप समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, तो लाइक यू कैन डू सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हैं। अगेन रॉड है, मास m, लेंथ l, एंड अगेन इसको इस पोजीशन से रिलीज कर दिया गया, ठीक है, रिलीज्ड। So, आपको क्या बताना है, यू हैव टू फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस रॉड जस्ट आफ्टर रिलीज, ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड अल्फा, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, alpha is angular acceleration, find alpha of rod just after release, राइट। ये चीज आपको बताना है कि रॉड का मास m है, लेंथ l है, जब इसको जस्ट हम रिलीज कर चुके होंगे एट दैट इंस्टेंट व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ अल्फा। Sir, क्या 3G/12. 3c/12, ओके फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक सिंपल है।
देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अल्फा, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। सिंपली लाइक ये तो इस हिंज पॉइंट के अबाउट तो ये रोटेट ही करेगा लाइक दिस वे, ठीक है। सो कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, और इसके अलावा mg फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इसके सेंटर पे इन दिस वे, राइट। सो बेसिकली क्या होगा, अगर इस पॉइंट के अबाउट अगर आप देखो तो mg विल जनरेट ए टॉर्क एंड दैट विल प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन। mg फोर्स एक टॉर्क क्रिएट करेगा एंड वो टॉर्क क्या जनरेट करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। सो हम अगर मैं निकालूं टॉर्क ऑफ mg फोर्स अबाउट दिस हिंज पॉइंट, अबाउट दिस हिंज पॉइंट, तो मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपली दिस इज mg फोर्स एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, l/2। तो टॉर्क ऑफ mg अबाउट दिस हिंज पॉइंट कितना आ जाएगा, mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज l/2। तो बेसिकली कितना आ जाएगा, mg l/2 आ जाएगा, राइट। एंड हमें रिलेशन पता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, राइट। सो बेसिकली ये रॉड किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, हिंज पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, और उस हिंज पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क पता है कितना, mg l/2। तो इसको क्या करें, इसे इक्वेट कर देंगे, इक्वल टू mg l/2। सो आई अबाउट दैट हिंज पॉइंट कितना है, ml² 3 अल्फा इज इक्वल टू mg l/2, राइट। सो mm विल गेट कैंसिल आउट, एक l यहाँ से कट जाएगा, तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, अल्फा विल बी इक्वल टू 3g/2l, राइट। ये उस इंस्टेंट, जस्ट इंस्टेंट आफ्टर वी रिलीज दिस रॉड, जस्ट आफ्टर हमने जब इसको रिलीज किया उस इंस्टेंट पे इस रॉड का अल्फा क्या होगा, 3g/2l होगा। क्लियर है बाकी लोगों को? यस ओके फाइन, चलो पढ़िए पढ़िए पढ़िए, ठीक है। Yes, sir. ओके दैट्स गुड 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 गुड, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एक तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम पे, देन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। थोड़ी सी चीज़ें आपको अगेन एक एक चलो कॉमन चीज़ें लेते हैं, अच्छा वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर एक प्रोजेक्टाइल है, इसको प्रोजेक्ट किए, इनिशियल वेलोसिटी u, एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा। सो यू हैव टू फाइंड मास m है, लेट अस सपोज पॉइंट a, आपको क्या बताना है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट a व्हेन पार्टिकल बी एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन। नहीं एक मिनट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको मत करो, एक मिनट, दैट विल टेक इंटीग्रेशन आपको करना पड़ जाएगा, एक मिनट ऐसे करो आप, सिंपल से एक पार्टिकल है, इसको रिलीज कर दिए, ठीक है, पार्टिकल का मास m है, इसको रिलीज कर दिया गया फ्रॉम सम हाइट, लेट अस सपोज दिस हाइट इज h एंड दिस इज अर्थ सरफेस, ठीक है। एंड एक पॉइंट यहाँ पर है p, एंड p से ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस d है। सो आपको फाइंड करना है, फाइंड l वेक्टर मींस व्हाट, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, आपको t टाइम बाद इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम बताना है अबाउट पॉइंट p, टाइम t, चलो मैं लिख देता हूँ, अबाउट पॉइंट p।
Sir, MD into root 2 GH. MD into root 2 GH. ओके, चेक कर लेते हैं। नहीं, आई थिंक वेट, ठीक है, चेक कर लेते हैं, वेट अ सेकेंड। So what is the time over here, sir? No, time is just you have to find out something only, right? Just in terms of variable t. Okay, see. After time t, what will be velocity of this particle? Let us suppose ये पार्टिकल कुछ यहाँ आ गया, इस पोजीशन पे लेट अस सपोज वेलोसिटी v हो गया, राइट? सो v इज इक्वल टू u प्लस at, ये रिलेशन हमें पता है, ठीक है? सो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो 0 माइनस g इंटू टी, माइनस मीन्स व्हाट, बेसिकली ये डाउनवर्ड साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, ये आ गया gt, ठीक है? एंड डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, राइट? नेगेटिव इज नथिंग बट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? सो आफ्टर टाइम t द वेलोसिटी विल बी gt, राइट? एंड एट एनी इंस्टेंट अगर आप देखो तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट? जो कि कांस्टेंट हमेशा और वर्टिकली डाउनवर्ड ही है, ठीक है? एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये डाउनवर्ड आएगा, यहाँ पे देखो तो ये डाउनवर्ड आएगा, हर जगह डाउनवर्ड ही आएगा, ठीक है? सो हमें क्या पता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, दैट इज L इज इक्वल टू m इनटू r क्रॉस v, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है? अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते थे, मैंने बताया था m इनटू r परपेंडिकुलर इनटू v। r परपेंडिकुलर मींस कंपोनेंट ऑफ r वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, जो वेलोसिटी के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऐसे डाउनवर्ड है और r परपेंडिकुलर मींस व्हाट, लाइक दिस, राइट? अगर आप देखो किसी भी इंस्टेंट पे देखो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो r परपेंडिकुलर जो चेंज नहीं हो रहा है, इट इज ऑलवेज d ओनली, ये हमेशा क्या है, d ही है, राइट? मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर, वो हमेशा d ही है, ठीक है? सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सिंपली m into perpendicular distance is d, and what is v at any time t? This is gt, right? So angular momentum will be nothing but md gt. This will be the value. r क्रॉस v भी कर सकते हैं, नो डाउट किसी भी टाइम पे आप करोगे r क्रॉस v निकाल लो, सेम चीज आएगी, राइट? मतलब थीटा लिखो, फिर sin थीटा लिखो, mr भी sin थीटा लिखो, उस डिस्टेंस पे लिखो, तो इट विल टेक सम मोर टाइम, कुछ ज्यादा समय लगेगा, बट ठीक है, आंसर मिल जाएगा, आंसर विल बी दिस वन ओनली, यही आंसर आएगा आपका। समझ में आया प्रीतम, रिंकी? ओके, ठीक है, Yes, sir. ओके ओके, दैट्स फाइन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो इस तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, ठीक है? बाकी और भी कई सारे केसेस बन सकते हैं, कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, नो डाउट देयर इज नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है इसका, ठीक है? जितना हम करना चाहेंगे उतना हम कर सकते हैं, इट विल टेक टाइम लगेगा, बट हमें बाकी चीजें भी देखनी है, ठीक है? अब मैं एक सिंपल एंगुलर मोमेंटम का सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूँ आपको, देखो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेट अस सपोज एक डिस्क है ऐसे, राइट? एंड सॉरी, ये सेंटर से पास करता हुआ लाइन है, राइट? एंड दिस डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, राइट? दिस इज डिस्क, ठीक है? डिस्क है, इसका मास m है एंड रेडियस r, राइट? अब इस पे क्या किया गया, इसके इस एंड पे
एक ब्लॉक स्लोली रख दिया गया, ठीक है, स्मॉल ब्लॉक जिसका मास क्या है, स्मॉल m है, राइट, इसको स्लोली इस पे रख दिया गया और ये इसी पोजीशन पे ऐसा समझ सकता है जस्ट द ब्लॉक इज स्टिक टू दिस सरफेस ऑफ डिस्क, उससे स्टिक होकर चिपक गया बेसिकली, ठीक है। So what you have to calculate final omega after we just put this block, right? Find final omega after putting the block. Right. ब्लॉक को रखने के बाद फाइनल ओमेगा क्या होगा, दैट यू हैव टू फाइंड, वो चीज आपको फाइंड करना है। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है इसको? ओके, देखो बेसिकली ये जो एक्सिस है, दिस वन व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस डिस्क, अगर हम इस एक्सिस के अबाउट देखें तो अबाउट दिस एक्सिस नेट टॉर्क इज 0, राइट, क्योंकि इस मास का भी 0 है और ये जब इस पे आ जाएगा तो उस इंस्टेंट क्या होगा, mg का डाउनवर्ड, और ये जो नॉर्मल फोर्स इस डिस्क पे लग रहा होगा उसका नॉर्मलाइजेशन, तो नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड Omega naught by 3, sir. ओमेगा नॉट बाई 3, ओके लेट अस चेक, देख लेते हैं, राइट। So we can conserve momentum about this axis which is passing through the center of the disk, right? So इसके about हम conserve कर सकते हैं। So like net torque is 0 about this axis, so we can conserve angular momentum, right? हम angular momentum conserve कर सकते हैं about this axis, right? So angular momentum conservation का क्या मतलब हो गया, L initial is equal to L final, N initial का मतलब क्या हो गया, I1 omega 1 is equal to I2 omega 2। So finally क्या होगा, this disk and block will move with common angular velocity, वो दोनों एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे, ठीक है। सो इनिशियल पहले क्या है, इनिशियली डिस्क है मनली, तो डिस्क का लिख लेते हैं आई ओमेगा, आई क्या हो जाएगा उसके अबाउट mr²/2 सिंपली, एंड ओमेगा इज ओमेगा नॉट, एंड फाइनली क्या हो जाएगा, डिस्क का mr²/2 ही रहेगा, एंड ब्लॉक का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली mr², मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। लेट अस सपोज सॉरी ओमेगा, ठीक है, इसको ओमेगा मान लेते हैं, राइट, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो सिंपली, तो क्या मिल जाएगा आपको, ये आ जाएगा mr²/2 ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो क्या मिलेगा, 3/2 mr² into ओमेगा। सो mr² will cancel out, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, so what we will get omega is equal to omega naught by 3। this is our final answer। इस तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। तो डिस्क और ब्लॉक का मास सेम है बोला नहीं था ना,
इसलिए मैंने एम लिखा है यहाँ पे। खाली सेम मैंने बोला नहीं, बट ठीक है ये भी कैपिटल एम है। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है यार, अब ठीक कैपिटल एम ले लो, कैपिटल एम के टर्म्स में लिख लो, क्या उसमें फर्क पड़ता है। ठीक है, लाइक आंसर विल कम इन टर्म्स ऑफ एम और कैपिटल एम के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, अगर प्रोसेस आपने सेम अपना देन इट्स ओके, तब सही है, इश्यू नहीं है। ठीक है, ठीक है, लेकिन सेम ले लो अलग ले लो, हमें प्रोसेस समझना है। राइट, अगर हमें प्रोसेस समझ में आ गया एम और कैपिटल एम में क्या फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, बाकी लोगों को क्लियर है ये? ओके फाइन, ठीक है ठीक है। अब एक चीज बचा है, ओके फाइन, ठीक है। एक्चुअली दो चीज़ें बचा है, बट एक चीज को आज समझ लेते हैं, एक को आई थिंक आज शायद नहीं हो पाएगा। कंबाइंड मोशन, राइट, तो मैं ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, क्वेश्चंस के थ्रू ही हम डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कंबाइंड मोशन मीन्स व्हाट? इफ ए पार्टिकल इज डूइंग ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन, दोनों जब साथ कर रहा हो तब उसको क्या बोलते हैं? कंबाइंड मोशन मीन्स व्हाट? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। टी मीन्स ट्रांसलेशनल, आर मीन्स रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो रोटेशनल क्या? रोटेशनल मीन्स व्हाट? सर्कुलर मोशन भी उसको हम बोल सकते हैं, बट ठीक है बेस्ट वर्ड यहाँ पर है, हम रोटेशनल उसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो देयर विल बी ओनली टू पॉसिबिलिटी। फर्स्ट, आइदर कोई पॉइंट उसका फिक्स होगा, हिंज होगा, जिसको हम हिंज बोलते हैं। If there is no any hinge point on that object or particle, कोई hinge point नहीं है, then that particle will rotate about its center of mass। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि अगर कोई पार्टिकल हिंज नहीं है, फिक्स नहीं उसको किया गया किसी पॉइंट पे नेल करके, then in that case that particle will always rotate about its center of mass। तो यहाँ पे इसमें कंबाइंड मोशन में सेंटर ऑफ मास का बहुत बड़ा रोल है, राइट। बिकॉज पार्टिकल ट्रांसलेट मतलब ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा होता है और रोटेशनल भी हो रहा होता है, राइट। बेसिकली इस तरीके से चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। बेस्ट एग्जांपल आप देख दो अपने डेली लाइफ में, जितने भी व्हील हैं तो पहिए, ठीक है, जितने भी पहिए आइदर इन साइकिल, बाइसिकल, कार, किसी भी चीज में आप ले लो, दैट्स ऑल डू कंबाइंड मोशन। ठीक है, वो कंबाइंड मोशन करते हैं मतलब कि ऐसे उनके पास एक लीनियर वेलोसिटी भी होती है और एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। ठीक है, अब ठीक इन दोनों में डिफरेंट रिलेशन हो सकता है, डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट रोड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट जितने भी टाइप्स के व्हील हैं, चक्के हैं, पहिए हैं, चाहे बाइसिकल में किसी भी चीज में, दे ऑलवेज डू कंबाइंड मोशन। ट्रांसलेशन मतलब कि ये लीनियर वेलोसिटी भी होती है और एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। ठीक है, ऐसे रॉड भी हो सकता है, हमने रॉड को ऐसे फेंका, ठीक है, इसके पास लीनियर वेलोसिटी भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी है। ठीक है, तो ऐसा भी केस बन सकता है, राइट। तो इस सिचुएशन में हमें सेंटर ऑफ मास से ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ मास बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बिकॉज उससे चीजें आपको इजीली समझ में आएंगी। ठीक है, इसलिए सेंटर ऑफ मास को हम पहले पढ़ते हैं, राइट। सो लाइक डिफरेंट पैरामीटर्स इसमें डिफाइन करे जा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, सारा पैरामीटर्स को डिफाइन किए जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम कुछ कॉमन चीजें उसको देखते हैं, फिर बाकी सारी चीजें अलॉन्ग विद क्वेश्चन हम उसको देखते रहेंगे। इसी को हम लेते हैं, अगर पार्टिकल ये जो है ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? एक दोनों को समझने के लिए, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, लाइक दिस। ठीक है, ये ट्रांसलेशनल मोशन को अभी मैं चीजें रिप्रेजेंट करता हूँ, आपको एक बार समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ट्रांसलेशनल का मतलब क्या होता है, मतलब समझने के लिए कि अगर सेंटर ऑफ मास की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी v है, तो हर एक पार्टिकल का जो उस ऑब्जेक्ट पे, उस बॉडी पे लाई कर रहा है, उस हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? v होगी। चाहे वो हम ट्रांसलेशनल की बात करें, चाहे वो पॉइंट कहीं पर, वो पार्टिकल कहीं पर, यहाँ पे हमने पॉइंट लिया तो इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v इधर होगी, इस पॉइंट की भी v इधर होगी, इस पॉइंट की भी v इस डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट की भी वेलोसिटी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी इधर होगी, इस पॉइंट पे लेंगे इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी इधर होगी, इस पॉइंट पे लेंगे इस पॉइंट की भी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी इधर होगी। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा, दैट वेलोसिटी विल बी
ऑफ द ऑल द पार्टिकल्स, हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी वही होगा। सिमिलर केस बनेगा, अब इसी में चीजों को हम देख लेते हैं। एक्सेलरेशन, अगर सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन ए है तो हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, ए होगा, ए होगा। ये ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं, ए हर एक पार्टिकल का, ठीक है, ए हो जाएगा। अब रोटेशन में देखते हैं, रोटेशन में क्या होगा, अगर लेट अस सपोज ये ओमेगा से क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो हर पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, बट उसको अगर लीनियर के फॉर्म में हम लिखे तो हम क्या लिखते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। r इज व्हाट, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये चीज ध्यान रखा करो, v इक्वल टू आर ओमेगा जो हम लिखते हैं, r क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल आर पॉइंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये सेंटर ऑफ मास इसका, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने टॉप पे कोई पॉइंट लिया और ओमेगा ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में, तो यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करेंगे, इस तरीके से, दिस विल बी आर ओमेगा। यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करेंगे, दिस विल बी इन दिस वे आर ओमेगा, एट दिस पॉइंट इन दिस वे आर ओमेगा, एट दिस पॉइंट इन दिस वे आर ओमेगा, राइट। कोई एक जनरल पॉइंट ले लो आप यहाँ पे, तो इट विल बी ऑलवेज टेंजेंशियल लाइक दिस वे आर ओमेगा, राइट। ये जनरल पॉइंट पे अगर आप लीनियर वेलोसिटी डिफाइन करोगे तो ये ऐसे आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो अब ये हमने अलग अलग समझ लिया, दिस इज ट्रांसलेशनल मोशन, दिस इज रोटेशनल मोशन। अब इनको आप कंबाइन अगर करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हर एक पॉइंट का नेट वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। अब वेक्टर समेशन है वेलोसिटी, बिकॉज़ वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर समेशन करना उस चीज को ध्यान रखना। बेटा सपोज मैंने सॉरी ऐसे मैंने बना लिया, ठीक है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगा, वेक्टर समेशन, राइट। तो सेंटर ऑफ मास का क्या है, यहाँ पे जीरो होगा क्योंकि आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, तो यहाँ की नेट वेलोसिटी क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की केवल v होगी। अब कुछ जनरल पॉइंट जो हमने ड्रॉ किया उसका देख लेते हैं, इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का हो जाएगा v प्लस आर ओमेगा, राइट। इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, v इधर है, आर ओमेगा इधर है, तो बेसिकली वेक्टर समेशन ऑफ v एंड आर ओमेगा, ऐसे हम कर लेंगे। इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, v इधर है, आर ओमेगा इधर हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, v इधर है और आर ओमेगा इधर है, तो बेसिकली वेक्टर समेशन हो जाएगा। ये जो जनरल पॉइंट हमने यहाँ पे लिया था, v इस डायरेक्शन में है, आर ओमेगा इस डायरेक्शन में, तो बेसिकली उसका क्या हो जाएगा, वेक्टर समेशन हो जाएगा। तो कोई भी पार्टिकल का अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर समेशन ऑफ द टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दोनों का क्या कर देंगे, वेक्टर समेशन कर देंगे। सिमिलर वे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेलरेशन आल्सो, जैसे कि यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन मैंने बताया, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑलवेज टेंजेंशियल होगा, आर अल्फा, दिस विल बी आर अल्फा, दिस विल बी आर अल्फा, आर अल्फा। तो सिमिलर वे जैसे हम वेलोसिटी को ऐड कर रहे हैं वेक्टोरली, उसी तरीके से एक्सेलरेशन को भी हम वेक्टोरली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कंबाइंड मोशन में क्या, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन को जब कंबाइन कर देते हैं, दैट मोशन इज कॉल्ड कंबाइंड मोशन, राइट। इसका एक स्पेशल केस आता है, उस स्पेशल केस में कंबाइंड मोशन में बहुत सारी चीजें बनती हैं, वो क्वेश्चंस के थ्रू हम समझेंगे। कंबाइंड मोशन का मतलब ये मत समझना है आपकी v इक्वल टू आर ओमेगा, एंड रोलिंग मोशन में भी, या जो प्योर रोलिंग जो हम बोलते हैं उसका भी मतलब v इक्वल टू आर ओमेगा नहीं होता, ठीक है। तो कंबाइंड मोशन का एक स्पेशल केस है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर रोलिंग, ठीक है। स्पेशल केस ऑफ कंबाइंड मोशन इज कॉल्ड प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब क्या है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लो आप। लेट अस सपोज, ठीक है, कोई भी ऐसा एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इट में भी डिस्क हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ऐसे एक सरफेस पे रखा हुआ है। लेट अस सपोज अगर ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस जो अर्थ है वो मूव नहीं कर सकता, और ये v और आर ओमेगा इसके पास है, ठीक है। और लेट अस सपोज, वेट अ मिनट, मैं दो पॉइंट्स लेता हूं, एक पॉइंट यहाँ पर जो जस्ट इनसाइड दी दिस स्फीयर ही ले लो आप, स्फीयर सिलेंडर ले लो, ठीक है, इस सिलेंडर में, ठीक, सॉलिड सिलेंडर, और एक पॉइंट जस्ट आउटसाइड दिस सिलेंडर है ऑन दिस अर्थ,
बी, राइट, बी यहाँ पे मैंने ले लिया, राइट। तो बी पॉइंट क्या रेस्ट पर है, रुका हुआ, क्योंकि वो पॉइंट कहाँ पर है, उस अर्थ सरफेस पर है, तो वो तो मूव नहीं कर रहा है, राइट। तो प्योर रोलिंग इसको बोल लो, या फिर बोलते हैं कि विदाउट स्लिपिंग मोशन, मतलब स्लिपिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग या स्लाइडिंग विदाउट स्लिपिंग, तो सारी केसेस यही है बेसिकली, रोलिंग बोल या प्योर रोलिंग बोल लो, दिस इज वन ऑफ द स्पेशल केस ऑफ कंबाइंड मोशन। इसका सिंपल सा कंडीशन ये है, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग और रोलिंग देयर विल नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, टू पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट्स, उनके बीच में कभी भी कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर इस पॉइंट ए विच इज ऑन दिस सिलेंडर, इसको अगर आप देखो तो v will be in this direction and r omega will be in this direction, right? So simple सा sentence हम क्या बोल सकते हैं, no relative motion between two points of contact, जो दो पॉइंट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, बेसिकली जैसे यहाँ पे अर्थ सरफेस है जो कि मूव नहीं कर रहा, उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, मतलब जो टच कर रहे होंगे दो पॉइंट्स, उन दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है कि जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी की वेलोसिटी क्या है, 0, क्यों, क्योंकि वो पॉइंट कहाँ है, अर्थ सरफेस पर मूव नहीं कर रहा है। सो अगर पॉइंट बी की वेलोसिटी 0 है, तो पॉइंट ए विच इज जस्ट इनसाइड द सिलेंडर, जस्ट उस सिलेंडर पे जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, v माइनस आर ओमेगा, राइट। पॉइंट ए की वेलोसिटी क्या है, v माइनस आर ओमेगा या आर ओमेगा माइनस से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैंने मान लिया कि v बड़ा है, v माइनस आर ओमेगा हो गया। सो फॉर रोलिंग velocity of point A should be equal to velocity of point B. This implies what, v minus r omega is equal to 0. This implies v is equal to r omega. ठीक है, this does not mean for rolling it is always holding। इसका मतलब ये नहीं है कि v is equal to r omega always hold करेगा in case of pure rolling। अब सिंपल सा एक केस ये देखो, कर इसको मैं बना देता हूँ, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी, कंफ्यूजन खत्म हो जाए। लेट अस सपोज एक प्लैंक है, उस प्लैंक पे सिलेंडर रखा हुआ है इन दिस वे, ठीक है, और ये जो प्लैंक है ये भी मूव कर सकता है और ये भी मूव कर सकता है। तो अब इस सिचुएशन में आप देखोगे तो एक पॉइंट ये जो यहाँ सिलेंडर पे, एक पॉइंट जो प्लैंक पे, अब प्लैंक पे जो ये पॉइंट अब ये रेस्ट पे नहीं है, ये जो बी पॉइंट है और ये जो ये बी पॉइंट है ऑन द प्लैंक, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में अगर ये बोला जा रहा है कि देयर इज अ रोलिंग मोशन, तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते अगर इसका v और ओमेगा है, इस सिचुएशन में v इक्वल टू r ओमेगा नहीं होगा। अगर इसकी वेलोसिटी v1 है तो कुछ और रिलेशन आएगा, मतलब बेसिकली कंडीशन विल बी दिस, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट a शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट b। अगर पॉइंट b की वेलोसिटी v1 है तो हम क्या लिखेंगे, v क्या हो जाएगा, सिंपली v माइनस r ओमेगा इज इक्वल टू v1। यहाँ पे वो रिलेशन नहीं आएगा v इक्वल टू r ओमेगा, यहाँ पे कुछ और आ रहा है। So condition for pure rolling is that there should not be any relative motion between any two points of contact। जो points of contact है उनके बीच में relative motion नहीं होना चाहिए। Is it clear to everyone? समझ में आया ये? अरे इंग्लिश वालों, Yes, sir. कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है Yes, sir. ओके दैट्स गुड। कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है या फिर ये चीज रट्टा मार के बैठ जाते हैं, सर रोलिंग का मतलब v इक्वल टू r ओमेगा। इस ये जो मिसकंसेप्शन है, मैं इस चीज को सर अब क्लियर हुआ है। ओके ठीक है, तो ये जो मिसकंसेप्शन है इसको दिमाग से निकाल देना, v इक्वल टू r ओमेगा ये प्योर रोलिंग का कंडीशन होता है, ठीक है। हाँ दैट इज वन ऑफ द केस, मैं ये नहीं मना करता, दैट इज वन ऑफ द केस है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो मूव ना कर रहा हो, ठीक है, जैसे कि अर्थ हो गया, कोई ऐसा सरफेस है जिस पे वो सरफेस नहीं मूव कर रहा, उस केस में बोल सकते हैं। बट अगर वो कांटेक्ट सरफेस मूव कर रहा है तो ऐसी कुछ कंडीशन आती है, ठीक है। इसमें अगर ठीक उसी तरीके से इस पॉइंट ए को अगर आप देखोगे तो इधर v है इन दिस वे, इधर r ओमेगा है,
तो पॉइंट ए की नेट वेलोसिटी क्या होगी, v माइनस आर ओमेगा, पॉइंट बी की वेलोसिटी क्या v1 है, इस केस में v माइनस आर ओमेगा इक्वल टू v1, ठीक है। तो ये भी केस हो सकता है। अब यहाँ पे क्या, जो पॉइंट कांटेक्ट में है b, उसकी वेलोसिटी 0, तो सो v1 इक्वल टू 0, इस केस में v इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। हिमांशनी, इज इट क्लियर टू यू? Clear, sir. ओके, दैट्स फाइन, ठीक है, ठीक है। So like this is the overview of the like combined motion, ठीक है। रेस्ट इज बाकी चीजें हम जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, जितनी डिफरेंट वैरायटीज आप प्रैक्टिस कर लोगे, दैट विल मेक यू परफेक्ट, राइट। ओके, अब हम वो करते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन पे, राइट। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, इसमें अगर किसी को कोई भी चीज पूछनी हो, सो यू कैन आस्क टू मी, बिकॉज अब हम इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं। सर इसका ऊपर वाला स्लाइड एक बार दिखेंगे? ये वाला स्लाइड क्या, इसमें मैंने आपको ब्रेक करके दिया है ट्रांसलेशनल मोशन में कैसे चीजें वेरी करती हैं, प्लस रोटेशनल में। खैर एक्चुअली ये जो ऑब्जेक्ट है कंबाइंड मोशन करा, तो मैंने ब्रेक करके दिखा, सो दैट कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी कैसे चीजें हो रही हैं, कैसे पी आर ओमेगा कैसे हम ऐड ऑन कर सकते हैं। कई बार ऐसी चीजें पूछ लेगा, किसी पॉइंट का आपको नेट वेलोसिटी पूछ लेगा, तो बेसिकली आपको उस पॉइंट पे v और r ओमेगा के टर्म्स में वेक्टोरली लिखना पड़ेगा, देन फिर आपको वेक्टोरली ऐड करना पड़ेगा। कई बार बच्चे डायरेक्ट ऐड कर देंगे v प्लस आर ओमेगा, तो v प्लस आर ओमेगा वो केवल इस टॉप पॉइंट के लिए, ठीक है। बाकी पॉइंट्स के लिए अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है पोजीशन पे। समझ में आ गया प्रीतम? यस ओके, दैट्स फाइन, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। इस सबको आप नोट डाउन कर लेना। बाकी देखो रेस्ट, यू नो, इस पे जितना भी आप वैरायटी चाहो, रोटेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसका कोई लिमिट नहीं है। इट मींस यू नो कंप्लीट मैकेनिक्स है इसमें। सो जितना भी आप चाहोगे उतनी वैरायटीज बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, राइट। आज का क्लास सर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है? व्हाट? सर आज का क्लास ये वाला रिकॉर्ड नहीं हो रहा है? मतलब इस क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है? यस सर। आई थिंक हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर आपको चाहिए तो आप मैम से बात Sir, करके नहीं हो रही। सर यहाँ पे तो दिखाता है सर कैसे रिकॉर्डिंग आपको वाला पता नहीं कि चल नहीं हो रहा। रही है? सर सर यहाँ पे मेंशन होता है ना। नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। उसकी चिंता मत करो, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। ये मैं बात कर लूँगा, अगर कोई इशू होगा आपको, अगर आपको चाहिए तो आप मैम से बात कर लेना, मिल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। ओके, चलो हम क्विकली थोड़ा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, ये थोड़ी सी क्लैरिटी और लाएगा आपको। एक मिनट, कहाँ तक हमने कर लिया था? ये भी हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था, ये बचा था। अब ये देखो, ये बेस्ट बोल सकते हो आप, एग्जाम्पल है उसी का। अब इसमें थोड़ी सी और भी चीज़ें दे दी गई हैं, बताओ आप, देखो ट्राई करो। रिंग रोल्स विदाउट स्लिपिंग, इसका मतलब क्या हुआ? ये प्योर रोलिंग का केस है। तो इस तरह के सेंटेंस यूज करते हैं क्वेश्चंस में। ए बॉडी और ऑब्जेक्ट रोल्स विदाउट स्लिपिंग मींस व्हाट? दिस इज द केस ऑफ प्योर रोलिंग। ट्राई करो सभी लोग। You are now muted. You are now unmuted.
इसमें थोड़ा सा आपको एक एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ेगा। कौन सा? अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है दैट मींस व्हाट कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है तो केवल एक एक्सेलरेशन होगा, कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वो चीज आपको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। ओके, ये समझ में आ रहा है किसी को कैसे सॉल्व होगा? एनीवन? थोड़ा सा इसमें आपको देखना पड़ेगा। देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये जो टॉप पॉइंट है ना, अब देखो अगेन ये क्या है? प्योर रोलिंग का केस है। प्योर रोलिंग का मतलब क्या? दिस इज v एंड दिस इज r ओमेगा, ठीक है। सो अगर ये टॉप पॉइंट को अगर आप देखो तो v भी इधर होगा एंड r ओमेगा भी इधर होगा एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पर है। सो हम क्या बोल सकते हैं? v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो इस पॉइंट का जो नेट वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा? इट विल बी 2v। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? अभी जो जस्ट हमने पढ़ा है Sir, 4R. राइट राइट राइट, ठीक है। तो इस टॉप पॉइंट का नेट वेलोसिटी कितना आ गया? 2v आ गया। और वेलोसिटी कांस्टेंट है दैट मींस व्हाट कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपकी कोई चीज नहीं है, ओनली विल बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है v स्पीड से तो कितना होता है? v स्क्वायर बाई r होता है, r रेडियस में, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। सो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? इसकी वैल्यू कितनी है? v स्क्वायर बाई r। ये इसके रोटेशन के अबाउट, हम किसके अबाउट देख रहे हैं? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, राइट। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या पता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर आप डायरेक्टली भी चाहो तो लिख सकते हैं या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये इसका डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स सेंटर लाइक दिस, ठीक है। ये से, राइट। तो जो हम लिखते हैं क्या, आप
वो भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझ पाओ तो एक्चुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरीके से लिखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर, सॉरी उल्टा साथ लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिखते हैं, एक मिनट, वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ये एक्चुअली रिलेशन होता है, ठीक है। ये सर्कुलर में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस भी किया था। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करते हैं, लेकिन किसी पॉइंट का उस पॉइंट की नेट वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू दैट वेलोसिटी, राइट। सो यहाँ पर नेट वेलोसिटी क्या 2v है और एक्सेलरेशन क्या 1 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि क्या है इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, राइट। सो ये v क्या नेट वेलोसिटी है, खैर यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, नेट वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट। सो नेट वेलोसिटी कितना है 2v का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a परपेंडिकुलर मींस व्हाट, यहाँ पे क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू कितनी v स्क्वायर बाई r। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आपको मिल जाएगा 4v स्क्वायर डिवाइड बाई v स्क्वायर बाई r। सो v स्क्वायर विल कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा 4r आ जाएगा। तो खैर ये चीज़ अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, हमने सर्कुलर में डिस्कस भी किया था एक बार थोड़ा सा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू नेट वेलोसिटी के स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू v, या उल्टा भी उसको लिख सकते हो, ठीक है, v परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। आप जो लोग को नहीं पता लिख लेना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर। v स्क्वायर का मतलब नेट वेलोसिटी की बात हो रही है, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं v परपेंडिकुलर के स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। क्लियर है सबको ये? समझ में आ गया सबको ये? यस सर। थोड़ा सा अलग था, ठीक है। Yes, sir. ओके चलो बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट दिस वन कर, ये थोड़ा सा बढ़िया कर, जो अभी हमने पढ़ा Sir, C option है इसका. राइट, उसी का सिंपल डायरेक्ट एप्लीकेशन और कुछ नहीं, ठीक है। Disk radius are rolls on a horizontal ground with linear acceleration and angular acceleration alpha. This magnitude of acceleration at point P as shown in the figure at instant when its linear velocity is v and angular velocity is omega. नो नो सी नहीं होगा, देखो यहाँ पे क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। सो इस पॉइंट P को अगर आप देखोगे तो क्या लीनियर एक्सेलरेशन, मैंने क्या बोला था, अगर जो सेंटर ऑफ मास का होगा वही हर पार्टिकल का होगा, तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या हो गया इस पार्टिकल का, ये हो गया। और टेंजेंशियल सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो इस पॉइंट का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा इस डायरेक्शन में at, इट विल बी इक्वल टू r अल्फा इन दिस वे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कितना हो गया आपका a विच इज लीनियर प्लस टेंजेंशियल विच इज r अल्फा, ठीक है। अब बिकॉज ये सर्कुलर भी कर रहा है, तो सर्कुलर कर रहा है तो और कौन सा एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, इस तरीके से हो जाएगा। एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है v स्क्वायर बाई r या फिर r ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो बेसिकली कुछ ऐसा बन जाएगा, इस डायरेक्शन में नेट आ जाएगा a प्लस r अल्फा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा r ओमेगा स्क्वायर, राइट। सो बेसिकली इन दोनों के बीच एंगल कितना 90 डिग्री है। सो इसका क्या कर देंगे हम, वेक्टर समेशन कर देंगे, ठीक है। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया तो इसलिए मैंने उस डायग्राम को समझाया था, वो चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा बेसिकली a प्लस आर अल्फा एंड r ओमेगा स्क्वायर, तो आई थिंक ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। फर्स्ट वाला या ऑप्शन ए,
ओके सर। यार सिंपल देखो, ये पॉइंट P है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, समझ आए सर। a प्लस आर अल्फा है, और इसके परपेंडिकुलर इस यस सर। डायरेक्शन कितना आ रहा है, आर ओमेगा स्क्वायर, दोनों के बीच एंगल आर कितना 90 डिग्री, तो इसका वेक्टर समेशन ले लो सिंपली। तो अंडर रूट ऑफ आर ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस a प्लस आर अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है सुनो, एक्चुअली इसीलिए मैंने वो डायग्राम बनाया था क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन थी। Got it, sir. ठीक है, ओके ओके, चलो बढ़िया। किसी को इस क्वेश्चन में या अभी जो हमने डिस्कस किया उसमें किसी कुछ पूछना है तो बताओ, एनीथिंग? नो सर, क्लियर है। ओके ठीक है, सो वी विल एंड दिस क्लास हियर एंड रेस्ट प्रैक्टिस करो आप। आई थिंक रोटेशन में आई डोंट थिंक कुछ बचा है, एक चीज अगर आप बोलोगे तो वी कैन क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो खैर अभी तो डिसीजन हो नहीं पाया हमारा, तो नेक्स्ट टर्न पे हम जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, एंड कुछ और क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे। फिर आई थिंक आज थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उस क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एनी क्वेरी, एनी Okay, क्वेश्चन? sir. No, sir. Okay, then bye bye everyone, see you in next class. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Welcome, thank you so much everyone.